सियावर रामचंद्र की श्री
स्वर संगीत कला देवी शारदे माँ को ध्याऊं मैं। आवो वशो स्वरताल कंठ में हाथ जोड़ अरदास करो। ना कविदायक ना मैं ज्ञानी सरिदा सुमन चढ़ाता हूँ। ना कविदायक ना मैं ज्ञानी सरिदा सुमन चढ़ाता हूँ। माता जी के भक्त तुमको मैं भजन सुनाता हूँ। भूल श्यावर चंद्रदेव की जय। तो आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार गुड़ छुईखदार जिला से जी आप सबके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जतक भी खबर कौशल्या स्वरूप आदरणीय ममतामयी माता मल हृदय से प्रणाम। साथ ही साथ श्री दशरथ स्वरूप आदरणीय और पिता तुल्य श्याम दादा जी मल हृदय से प्रणाम है। अब एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत आदरणीय हमारे गुरु जी बर जिक्र माध्यम से आपके ग्राम में के सौभाग्य प्राप्त हुई। तो चलथन आप सबके बीच में सुंदर रात्रि कालीन के बेला सुंदर प्रथम पुष्प रूप में माता रानी के भजन करबो। ओकर पहले एक बार सुंदर जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की, बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की। जग जननी जनैया हो मैया दुनिया मनैया हो माँ। जग जननी जनैया हो मैया दुनिया मनैया हो माँ। माया के छैया दुलारे देवैया सबके सुनैया मोर माँ। जग जननी जनैया हो माँ। जग जननी जनैया हो माँ। बोल साचे दरबार की जय हो।
शेरवाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमातां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभापति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वेद माता की जय, पटेवा धरधाम की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभु। विश्व वंदनीय भारत माता के एकलौती दुलौरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर मयारू कोरा में विराजमान ये जतेक झन नर नारी है, बाल ब्रह्मचारी है, नौजवान संगवारी है, दाई दीदी और महतारी है, संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर शीर परम विवेक विद्वान मल्ला, और बाहर से आए हुए
अतिथि मेहमान मल्ला आप सबके पावन श्री चरण में शारदा मानस परिवार ग्राम भरदागोड़ जिला खैरागढ़ सुखदान गंडई के ये नान्हे लइका मन के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक चराचर के स्वामी आनंद कंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज, जिनके अनन्य रसिक भक्त चंचरी श्री हनुमान जी महाराज एवं माँ भगवती की असीम कृपा से आज हमार पुण्य धराधाम आदर्श ग्राम मानस ग्राम पुण्य ग्राम पटेवा के पावन माटी में त्रिदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन के आयोजन है। ऐसा दिव्यतम आयोजन में हमारे जैसे अबोध ज्ञानी लइका मन बुला करके आप सब वाणी पवित्र करे के सुघर अवसर देव तो कर ले समस्त आयोजक समिति, समस्त दानदाता, समस्त सहयोग करता जे कर ले ये धर्म के यज्ञ पूरा होए बर जात है, सब ला बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। एक बार समस्त दानदाता मन बर जोरदार ताली का अपेक्षा जे मन अपन मेहनत के कमाई ला धर्म हम जोड़े और धन ला पवित्र करे। बोलो राजा रामचंद्र की। तुमन कहाँ जात हो? हमारे पारी में जाना रही से तो एक कनी बैठो कैसे का अल्ले दो चार झन लव लेक जा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो आइए सज्जनों, संत जन कहते हैं संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है। दो चीज, सब चीज के मिलना सुलभ हो सकत है जीवन में, लेकिन दो चीज बहुत दुर्लभ है दाई हो भैया। पहला है मानव के शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जही परलोक समारा। ये मन के शरीर देव दुर्लभ है। काबर सबले जाना कोनो बुद्धिमान है तब वो मानव है। मानव का बुद्धिमान संसार में वो कोनो नहीं है। अब आज मानव इतना विकास कर चुके हैं, नानचुन सुई से लेकर बड़े जन हवाई जहाज के निर्माण कर डरे। तब विवेक काकरो करा है, बुद्धि करा ज्यादा काकरो करा है तो वो केवल मानव करा। और दूसरा जीव करावत का बुद्धि नहीं है। भैंसल पता नहीं है सुबह के उठ केवल कोलगेट करना चाहिए। अक्का बात का कोनो जानते तो वो केवल मानव ही है। इसलिए दुर्लभ मानुष जन्म है, देई न बारंबार, तरुवर्ते पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। एक बार कोनो मानव शरीर मिल गए तो बार बार मिल जाही तेकर कोनो गारंटी नहीं है। ते मानव शरीर मिले है और कलयुग में मन के उम्र है 100 साल। के साल बात लिखाओ बने जोर से बोलू, के साल मिले है? कलयुग में हमारी उम्र है 100 साल। अच्छा कोनो 100 साल जिया थे? तुमन जी हूँ कहाँ था? तो वही हमारे गुरुदेव महाराज की उम्र हो 10 के तो खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तिरा तो 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीला, 50 में काया पक गए तो 60 में शरीर थक गए, गाड़ी आगे 70 में तो संगवारी हो गए बिस्तर में, गाड़ी आगे 80 में तब निकला नहीं सके बस्ती में, धीरे धीरे हो गए 90 तो राम ल कौन दिन में भजबे, और 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज हबो आगे, गहरी नींद में सो गए। अरे मनखे के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए। तो अगर अक्का बर्तन लपा कुछ नहीं करें तो भगवान घलो कही अगर कुछ नहीं करे तो तोर जिंदगी बेकार है। कुछ नहीं किया पाकर जिंदगानी में तो जा डूब के मर जा रे तू चुल्लू भर। इसलिए जिंदगी बर्बाद मत हो, ये जिंदगी आबाद होना चाहिए। तो सबले बड़े जो दुर्लभ है वो मानव के शरीर, और दूसरा है भगवान की कथा, ये दुर्लभ है। बड़े भाग पाइब सतसंगा और बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। काबर 3 दिन के रामायण होते तो रोजे रोज रामायण होने वाला नहीं, ये बहुत किस्मत से मिले है। तो आवो एक सब हम सब आनंद लेके प्रयास करन। सुघर जे प्रसंग मिले रामचरितमानस के तृतीय सोपान पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3, जहां बाबा तुलसीदास जी लिखे, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। रामचरितमानस में कुल मिला के 7 कांड है
और 7 कांड में जे 5वां नंबर के कांड है वो सुंदर कांड। अब 5 के हमारे जीवन में बहुत बड़े महत्व है। काबर ये शरीर में उंगली घलो केठन है तो 5 ये शरीर कत्ता तत्व से मिल के बने हैं तो 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 टन तत्व से गाम घलो जे होते बोला पंच कहे जाते हैं। देकर सती 5 के बहुत बड़े महत्व है। अब ये कांड के नाम है सुंदर कांड। का नाम है? सुंदर कांड। लेकिन सोच के देखो का कोनो कांड है सुंदर हो सकते? कांड माने घटना। और आज तक संसार में कोनो घटना सुंदर नहीं हो दाई हो भैया हो। कोनो घटना नहीं, बहुत अकन कांड हो गए, नमक कांड, हवाला कांड, घोटाला कांड, लेकिन कोनो कांड सुंदर नहीं हो। अब ये कांड लगो स्वामी जी सुंदर कांड के है। अच्छा सुंदर काला कथे जे एकदम सुंदर दिखते 4-5 टन फेरन लवली डब्बा सिरा देते वही सुंदर है का? नहीं, सुंदर एक शब्द समझो। सुन धन अंदर माने सुन के अंदर में बैठा लेना ही सुंदर है। ये रामचरितमानस के सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द के प्रयोग हो है। तेकर सती ये कांड सुंदर कांड। यहाँ सुंदर नाम के पर्वत है, तेकर सती ये कांड सुंदर है, लेकिन घटना मन सुंदर नहीं। कैसे? हनुमान जी महाराज लंका में एक जन रावण के बेटा अक्षय कुमार बोला मार दी तक कोनो मार देना का अच्छा है, ये सुंदर है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते सुंदर है। हनुमान जी महाराज लंका में गई लंका में आगी लगा दी है नहीं भाई? तेत रहेस का उसका बेरो बोलो राजा रामचंद्र की। तो आगी लगा दे काकरो घर ये बने बात है नहीं। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते कि ये सुंदर है। सुंदर काबर है? काबर की यहाँ भगवती माता सीता के मुलाकात भगवान हनुमान जी माने एक माता और एक पुत्र के मिलन होते देखकर सती ये कांड सुंदर कांड। बोलो राजा रामचंद्र की। और जहाँ सियान के बात का जवान सुने वो कांड सुंदर कांड। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। इसलिए सुगर हनुमान जी महाराज जो सीता मैया खोज करे बर जात जाई सीता मैया। और सीता माता कौन है? तो सीता माता शांति है रे, शांति। और संसार में सब आदमी शांति चाहिए सब लोग। अच्छा एक आज है ऐसे हाथ उठा बताओ जो शांति नहीं चाहिए। और तुम अल्लाह का में शांति चाहिए चिग्गम में। बोलो राजा रामचंद्र की। मत खाए कर काज बनते तो पता है गूगल कर बे। बोलो राजा रामचंद्र की। कैमरामैन फोकस करो वो डहन करते इतनी करता। बोलो राजा रामचंद्र की। तो याद रखना सज्जनों हर आदमी शांति की इच्छा है, हर आदमी को शांति चाहिए। और हमारे पूज्य रामायणी जी महाराज कहे अगर शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को ही शांत कर लो। अगर शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को ही शांत कर लो तो आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। हनुमान जी खोज करे बरगिस। और हनुमान जी खोज करे बर गए तो 3 जन नारी मिली दाई हो। एक जन सुरसा, एक जन सिहिका और एक जन लंकिनी। और तीसरा नंबर के जो नारी है वो लंकिनी है। और लंकिनी के संग जब मुलाकात होते तो हनुमान जी महाराज छोटे से रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते। वो लंका नगरी में कैसे छोटे रूप में लघु रूप में हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं वही प्रसंग चर्चा करवो एक भजन के साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबके बीच में हमारे दादा के लिए। ये कहाँ खड़े? इंचे खड़े बाहर के आते। कौन गा रहा था? तय कौन गा? लखना। हाँ, लखना से आए छत्तीसगढ़ी वेशभूषा परंपरा ला बेचारा जीवंत रखे है और जोरदार ताली की अपेक्षा कर बहुत अच्छा है। नहीं भाई, काबर छत्तीसगढ़ के परंपरा पूरा छत्तीसगढ़ माने विश्व में प्रसिद्ध है। तेकर सती महाराज मन घलो कथे छत्तीसगढ़िया। अच्छा, दोनों हाथ उठा बोलू जे मन छत्तीसगढ़ के हरो, बाकी नहीं कहा छत्तीसगढ़िया। वो पाछू वाले मन पाकिस्तान के हरे। हाँ, दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया। काबर हमन दिखन करिया करिया, खाथन हड़िया हड़िया, बर्बाद करते सबले बढ़िया बढ़िया। काबर हमन हरान और छत्तीसगढ़ कतका महान है। ये मोरी छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम।
छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा के साथ बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुला बारंबार प्रणाम। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुला बारंबार प्रणाम। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुला बारंबार प्रणाम। 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 बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। ले आ जाओ एक कंथिरा ले हो। हाँ बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ तो आदरणीय श्रोता समाज ते उसने कावर करथस ग वो एक्शन हरे का। हाँ बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ बेचारा उले काट कर दे दूंगा लिखैया का है तुम्हारे गाँव दिखत नहीं है इसने माइनस में कर दू भाई तो घूमना यार तो बैठ काबर के हंस। बोलो राजा रामचंद्र की। तो आदरणीय सज्जनों हनुमान जी महाराज जब लंका की दाई हो तो 3 जन नारी से मुलाकात हो। ध्यान से सुनना एक कन बढ़ा दो भैया जी आवाज माइक वाले। 3 जन नारी से मुलाकात हुई। पहला है सुरसा वो देवलोक ले आ रही से, दूसरा सिंहिका ये पाताल लोक ले आ रही से, और तीसरा है लंकिनी वो पृथ्वी लोक ले आ रही से। 3 नारी। अब सोच के देखो यहाँ एक नारी में आदमी की हालत खराब है तो 3 नारी रोके कोशिश करे हो रास्ता। इसलिए बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन नारी ने जिसको काट दिया ना वो रोता है ना वो सोता है, वो सीधे ऊपर होता है। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ ठीक है हो ना। हाँ तो आदरणीय सज्जनों सुरसा वो कौन है तो सुरसा नाम अहिन के माता वो सांप मन के महतारी दाई है। तो हनुमान जी महाराज ओकर मुख में प्रवेश करिस और देखिस ओकर किडनी लीवर बढ़िया है नहीं और सुगर ओकर एंडोस्कोपी करिस और बाहर निकल गई। ये दुनिया की पहली एंडोस्कोपी है। अभी अभी डॉक्टर मन कहते कि अभी आए एंडोस्कोपी नहीं, हनुमान जी सबले पहली एंडोस्कोपी बर गई। इसलिए अतका हनुमान जी महाराज के दिमाग पहली का अलग विज्ञान है नहीं भाई। प्रहलाद ओकर बुआ ओकर का नाम जानते हो होलिका है नहीं भाई, जो आग में जलती नहीं थी इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। बोलो राजा रामचंद्र की। तो लोगन अभी अभी करते ऑपरेशन करे शंकर भगवान अपन बेटा को ओकर मुड़ी हाथी मुड़ी लगा दी, ओकर ससुर के बोकरा मुड़ी लगा दी, कोनो डॉक्टर लगा दी। बोलो राजा रामचंद्र की। तो पहला सुरसा, दूसरा मिली सिंहिका दाई वो परछाई मतलब पकड़े और खा जाए। तो हनुमान जी महाराज की गलो परछाई पकड़ी, हनुमान जी खाए की कोशिश करी लेकिन हनुमान जी अपन गदा के भेदन करके वहां से निकल गए। अब तीसरा नंबर के जो नारी मिले है वो लंकिनी है। हनुमान जी महाराज लंका गेट में खड़े हैं और लंकल प्रवेश करना है तो गोस्वामी जी महाराज के पुर रखवारे देख महु कपि मन कीन विचार अवति लघु रूप धरौ निशी नगर करौ पैसा। जब हनुमान जी महाराज बहुत अकन दुष्ट मन के दुर्जन मन के सेना देखी संख्या देखी तो नान रूप धारण करके जाते अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। और देखो
अगर अपन काम ला बनाना है तो छोटे बनना पड़ता है। अगर घमंड के साथ काम करो तो काम बनने वाला नहीं। यदि अपने काम को सिद्ध कराना है तो आपको छोटा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि रहीम जी के या रहीम सुग्गर रहीम जी महाराज वर्णन करिन कि रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजे डारी, और जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ छोटे काम है ना वहाँ बड़े कुछ नहीं कर सकते। कैसे? अच्छा ये कपड़ा सिलना है, काम सिलहुदाई हुई काम है वो मशीन में, हाँ सूजी सूत में है नहीं भाई। अच्छा कोनो जंग लड़ना है तो कामे लड़ू सुई में, तलवार में लड़ना पड़ी तो उसने मान ले कोनो एला तलवार में सील देवे तो भुंगरा हो जाए। तो याद रखना सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज इनकी अगर छोटे देख के बड़े बड़े यह करवे तो गलत बात है, क्योंकि छोटे जहाँ काम आएंगे वहाँ बड़ा काम आने वाला नहीं। कबीर साहब के कहा कबीर साहब महाराज बड़े वर्णन करें का कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया लगे, छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसलिए बड़े देख करके हमेशा काम नहीं बने, कई बार छोटे से काम बनते। इसलिए हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में प्रवेश करिसदाई हो तो छोटे रूप धारण करके गए, निम्न रूप लघु रूप धारण करके गए हैं, क्योंकि जब अपन काम बनाना है तो आप छोटे हो जाओ। मान ले काको घर दान मांगे बर जाना है तब प्रेम भाव कह लगी भैया कुछ दान की जरूरत है, चिल्ला कभी तो वो दान देने वाला नहीं। प्रेम से किसी काम को यदि आप करा सकते हो तो हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके दिस, और जैसी गीत कौन मिली तो सुगर जैसी हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करे है, मसक समान रूप कपि धरी लंके चले सुमर नर हरि। हनुमान जी महाराज लंका में गीसदाई हो तो नानचुन मच्छर के समान रूप धारण करे, मसक समान रूप कपि धरी, मसक माने होते मच्छर, मच्छर के समान रूप धारण करे है। तो यही जगह यही कथा एक जगह में कहा रहे हो, एक जन आदमी खड़े हो कहते भैया जब हनुमान जी महाराज मच्छर असन बनी तो अपन गदल कहाँ रखीस। अब कल बता रहे काबर कई जन ऐसे रहते जो बेंधिया बर पूछते प्रश्न वो किस भैया जब हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बनीस तो अपन गदल कहाँ रखी। मैं कहूँ अच्छा तुम्हारे गाँव मच्छर हवे पटिया में हवे तो नहीं है। अच्छा कतका बड़े मच्छर है यहाँ पर, हाँ अतकी बड़े तो हो सकते वो जमाना मच्छर मन अतका बड़ रहा सोई तो हनुमान जी महाराज जब अतका बड़ बनी तो अपन अत्यक बड़ गदल अतकी बड़ नहीं बनाई सोई का एक से बढ़ के कुछ ही। अच्छा लंका मागी कौन लगाई सो हनुमान जी। यही कथल कहा जन आदमी कहते जब हनुमान जी लंका मागी लगाई तो कुंभकर्ण कहते मेरे सुतेरी ही तो मैं कहूँ तोर घर में आगी लगी देख कर मेरे सुते रही। अरे आगी लगी सी टूट के भागी सुई आगी बुता के फिर आग से जनाऊ। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आई तो लक्ष्मण जी क्रोध में आके सुप नकट नाक काट दी तो नाक लग काटी तो फिर कुटकल कहाँ रखी। अब कल बता एक से बढ़ के अब इतनी खाच नहीं है तो बताए लगी भैया बैठ के नाकला नागपुर में फेंक के देखर सत्यो का नाव नागपुर हो गएगा और कान लग कानपुर में फेंक के देखर सत्यो का नाव कानपुर हो गया। वो बड़ा विचित्र वो नरसिंह भगवान खंभल फोड़ के कैसे निकलिस गया इसे कहा। तब मैं कहूँ जब जिमी कांदा धरती फोड़ के निकल जाते तो नरसिंह भगवान खंभल फोड़ के नहीं निकल जाए। बोलो राजा रामचंद्र की। तो ऐसा पूछैया और काला बता रहे तो हनुमान जी महाराज जो है जब लंका नगरी में प्रवेश करिसदाई हो तो मच्छर के समान रूप धारण करे, पंखा मलत बने तीही लेवा फंसगा हवाला नाचे हो कहीं के मोट डान आवे नहीं करा तो पूरा पसीना देखा तो हाथ जाना मानो ही मेहनत करा था। बोलो राजा रामचंद्र की। तो सुखदर हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप धारण करी तो कौन मिली तो नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कहो चली सी मोहि निंदनी। और जैसे लंका नगरी प्रवेश करी दाई हो तो एक जन महिला मिले कौन लंकिनी ओकर गेट कीपर है जो बत्ता बड़ लंका बने रही से वो लंका गेट कीपर हरे तो वही लंकिनी हरे। अब विचार करके देखो। अच्छा आप माना बैंक गए हो बैंक तो बैंक में एक जन गार्ड थे गार्ड देखियो। अच्छा वो गार्ड अब महिला रहते थे पुरुष रहते जो बैंक में गार्ड भी थे बड़े बड़े बैंक में बड़े बड़े मॉल में देखना तो वो में पुरुष रहते कि महिला रहते
पुरुष है नहीं भाई। लेकिन अभी लंकिनी जो है वो महिला है। अब कहाँ गेट कीपर है? बोले लंका के। तो वक्का बड़ लंकम का एको जन पुरुष नहीं रिस हुईगा। जे लंकिनी गेट कीपर बना है, एक जन महिला बना है। तो रावण बड़ा चतुर है। त्रिकुट पर्वत में लंका बसे है, चारों तरफ से समुद्र से घिरे है। एक बात तो कोई समुद्र लांग के आ नहीं सके। दूसरा बात कोनो आही तो कोनो भी पुरुष महिला के ऊपर प्रहार करने वाला नहीं है। महिला को मारना पाप बताया गया है। तो कोनो भी पुरुष आही तो एक ऊपर प्रहार नहीं करे। एकर सती आज चतुराई के साथ रावण जो है लंकिनी गेट कीपर बना है कि ते में रहा और देख कोनो मत आए कि तो वो लंकिनी की हिस्का कि जाने सी नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज कह दिस की ते मोर मरम ला नहीं जानस, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां जत्ता कंचोर है लंकम ना वो सब मोर आहार है। इसी की हनुमान जी महाराज कहते देख डोकरी और दांत टूट गए, सियान हो गए, खरपटी ऐसा दिखा था, झूठ मत बोल। अच्छा का झूठ बोला तो ते कहा तो सबले बड़े चोर हम और आहार है। तो सीता मैया का हरण कौन करे है? कौन करे वो? रावण। तो रावण नहीं खा, सबले बड़े छोटा तो रावण हरे बोला खाई से वाह बोला नहीं खा बोला खा। और सीता मैया वही धोखा खा गएगा। इसलिए याद रखना अगर कोई भी रूप धारण करके आए तो कर से बच के रहो। काबर जे नहीं जाने वो धोखा खा जाते। ऐसे हमार गांव के एक जन पति और पत्नी हाँ खाए कमाए बर हैदराबाद आपके गांव मंगलो जहाँ खाए कमाए बर जाते नहीं। हाँ तो उमन ईटा बना बर गे दाई ईटा बना बर। देखो धोखा कैसे होते। ईटा बना बर गे रीता वो बिचारी है बढ़िया लाकड़ी भाजी रांधत रहे। छत्तीसगढ़ की महिला है। वह बेरा ईटा भट्टक सेठ आगे अब ईटा भट्टक सेठ आग पूछते क्या कर रही हो भाई? तो वो छत्तीसगढ़ की महिला की से लाकड़ी भाजी रांधा सेठ इसे कह के। अब वो सेठ क्या जाने भाई लाकड़ी भाजी क्या होता है, ये लाकड़ी भाजी क्या होता है? तो कोई सुक्सा भाजी, ये सुक्सा भाजी क्या होता है? तो कोई तिवरा भाजी। तो आउत कोनो नावे नहीं है, अंग्रेजी थोड़ी कर दी ओनरो सोनरो इसी। तो वो डेटरा मन फेकारिस नहीं तेल देखा कर ये दे सेठ एला हमार तरफ लखोड़ी भाजी लाकड़ी भाजी करते इसे कह के। ओला देखी तानो सेठ के दिमाग खराब हो गया। अरे छत्तीसगढ़ के लोग जानवर होते हो क्या? घास फूस को खा लेते हो? काबर वो डेटरा घास फूस संदिग्धे है नहीं भाई। कैसे तुम लोग जानवर होते हो? आलू भाटा खा लिया करो, आलू गोभी खा लिया करो, मटर पनीर खा लिया करो। कैसे तुम लोग जानवर टाइप के इसको खा लेते हो इसे कह के। अतका सुनी तानो महिला दिमाग खराब हो गए। और किसी हमला जानवर के थे ऐसे कह के। छत्तीसगढ़ में टनगारी प्रसिद्ध है महिला मन की। कोनो गुस्सा होते ना तो वो गाड़ी अक्सर करके बोलते ये रोगा हमला कैसे जानवर का थे वो इसे कह के। आनो सेठ पूछ पर ये रोगा क्या होता है इसे। और महिला किस बच्चे दादा बच्चे 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 इसे कह के। तो महिला बात बनाई हमार तरफ जे बड़े बड़े सेठ होते हैं, सेठ बड़े बड़े जे माल गुजार होते, बड़े बड़े ये पैसा वाले होते, बोला रोगा का किसी की। तो वो महिला की ऐसे में तो आप सबकी कृपा से मैं बहुत बड़ा रोगा हूँ। बोलो राजा रामचंद्र की। ये होते धोखा। इसलिए धोखा कहूँ देना रिश्ता लंका में आए का बार कहा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो याद रखना ऐसे लंका पति रावण है हनुमान जी महाराज की सरे दुष्टिन ते झूठ बोलता मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां चोर है मोर आहार है सबले बड़े छोटा तो रावण है। पहली रावण लखा तब मोला खाबे के हनुमान जी महाराज संकेत करे है। आओ हनुमान जी महाराज और लंकिनी के मध्य का संवाद होते श्रोता समाज। एक सुंदर भजन की यात्रा हम सब करथन। बोली बाके बिहारी सरकार की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम
कैसे चुपचाप बैठे हो मियां मन जेन जेन ताली नहीं बजा तो कर मन भर की ताली बजा रुपया लागे ना पैसा की ताली बजाए रुपया लागे ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जाना था ताई बैला जब की भैसा कौन कौन जाना तो कि अगले जन्म बैला भैसा जन्म धर के आ जाबो कोई नहीं जाना है नहीं ओकर से गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी बड़ी सुंदर बात कहेगी इसका राम नाम की लूट है लूट सके तो लो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छू अतक सुघड़ मानुष तन मिले हैं अरे मानुष तन से व्यक्ति गवाने बढ़िया सुंदर भगवान के दरबार में बैठे ताली बजाए में कंजूसी नहीं करने सबके हाथ ऊपर हो जाए सबके हाथ ऊपर निवेदन जब तक जरा बाजू में बैठे ऊपर मन से निवेदन हमारे भैया मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके और एक बार सुंदर जयकारा के साथ बोल बजरंग बली की राम को